जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे, फूलों से भी प्यार तेरे, कांटों से भी प्यार। श्री सुखदेव बाबा बड़ी सुंदर गाथा को सुनाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना राधे। हाँ, आप कंजूसी बहुत करते हो राधे राधे बोलने में, बाकी चीज़ों में पूरा दिल है आपका, लेकिन राधे राधे बोलने में थोड़ी सी कंजूसी है। और प्यारे देखिए, जीवन का सार 7 दिन है। जीवन का सार 7 दिन है। बताओ किसी के लिए 8वां दिन है? सप्ताह के कितने दिन? 7। इसलिए जीवन का सार सिर्फ 7 दिन का है। और इसमें जितना हो जाए, जितना कर सकें, वही कृपा, वही आनंद, वही सुख। और राधे राधे बोलने में तो बिल्कुल कंजूसी मत किया करो, है ना? दोनों हाथ उठाकर किया करो, श्री राधे। आज बोल लीजिए, कल से नहीं बुलवाएंगे। हाँ, क्योंकि कल तो यज्ञ विश्राम है, फिर प्रभु चाहेंगे फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर राधे राधे करेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे बार बार, भले ही 7 दिन का यहाँ विश्राम हो, लेकिन ये राधा नाम की लगन जो है, इसको नित्य प्रति अपने साथ बनाए रखना। यही दे सकते हम लोग बस। ये नाम की महिमा जीवन में कल्याण करती है। और जीवन में कंजूसी ना हो। नाम धन तो जितना बढ़ाओ उतना बढ़िया, जितना बढ़ाओ। कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, कि 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कितनी भी ममता कर लो, एक ही बात है कि दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए जितना हो सके भजन करो, जितना हो सके। आप सामर्थ्यवान हो तो दान पुण्य करो, बिना सामर्थ्य के दान पुण्य मत करना। घर में बच्चे भूखे रखकर दान किया काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। आप सामर्थ्यवान हो तो दान करो। हाँ, दान से मुझे एक कथा याद आई, छोटी सी। बोलो राधे राधे। एक सेठ जी, जिनका नाम दानचंद था, लेकिन दान फूटी कोड़ी नहीं करते थे। हाँ, कई बार नाम उल्टे भी होते हैं। बोलो राधे राधे। कई बार नाम उल्टे भी होते हैं। सेठ जी का नाम दानचंद, लेकिन दान ना करे 1 रुपया भी। एक दिन पत्नी बोली, भाई घर में पड़े रहते हो, यहाँ से 12 किलोमीटर गंगा जी है, भाई एक बार जाकर गंगा जी नहाए आओ। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं और तुम जो है आप जा नहीं सकते। वो जाते इसलिए नहीं थे कि क्योंकि ना जाने का कारण एक था। क्या ना जाने का कारण ये था कि वहां जाऊंगा तो पांडे मिलेंगे, और पांडे मिलेंगे तो उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, इसलिए वह जाते ही नहीं थे। मतलब ही नहीं, उनके जाने का कोई रूप ही नहीं था, जाते ही नहीं थे। श्री सुखदेव बाबा कथा सुनाते हुए कहते, एक दिन पंडित जी ने बड़ा जो है वो देवी जी ने जोर लगाया कि भाई जाओ गंगा जी नहाया हो, आज तो तिथि भी बढ़िया है, वो पुण्य मिलेगा, जाओ। अब ये धर्मपत्नी की बात को टाले कैसे महाराज? हाँ, अच्छे अच्छे नहीं टाल पाए, है ना? हाँ, अच्छे अच्छे नहीं टाल पाए। बोले ठीक है महाराज, अब तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ।
लेकिन जैसे ही घाट की ओर बढ़े, देखा कि हर घाट में भीड़ लगी, पंडों की भीड़ लगी, सब नहा रहे, दान पुण्य कर रहे। बोले ओहो, यहाँ नहाऊंगा तो मुझे कोई छोड़ेगा नहीं, यहाँ कोई छोड़ेगा नहीं। इसलिए दानचंद जी ने विचार किया कि यहाँ नहीं नहाता मैं। कौन से घाट पर गए? एक घाट दूर बना हुआ था, वह था शमशान घाट, वह था शमशान घाट। बोले यहाँ तो कोई कोई आता है कभी कभी, यहाँ कोई भीड़ मतलब नहीं, ना कोई पंडा। और ये बोले यहीं जाकर स्नान करता हूँ आनंद से। शमशान घाट वाले घाट पर पहुंच गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़े भाव से सुनना, ध्यान से सुनना, बोलो राधे राधे। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज है। इस कथा में भी कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। तो वो शमशान घाट में गए और बोले यहाँ ना कोई पंडा है ना कोई आता है। अब वो शमशान घाट थोड़ी ज्यादा भीड़ लगती है, कोई अपना वो घर खाली करता है तो इस घर को भरता है बस। अब ये गए, भगवान ने देखा कि कितना बड़ा कंजूस है, बताओ 1 रुपया दान नहीं करता, और घाट भी क्या चुना है, शमशान घाट। बोले आज होगी सो देखी जाएगी, इसकी परीक्षा भी मैं लेता हूं। भगवान स्वयं पांडे का वेश बनाकर पहुंच गए। इसने गंगा जी में गोता लगाया और जैसे ही गंगा जी से बाहर निकला, सामने खड़े भगवान जब पांडे रूप में बोले जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। भी बोले अरे तुम कौन? बोले पांडे हैं हम इस घाट के। बोले यहाँ शमशान घाट भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने? बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, वो भीड़ भाड़ वाले घाट पे यहाँ रहते नहीं। जब कोई आप जैसा दानी वीर आता है तो बस हमारा गुजारा चल जाता। अरे आप जैसा कोई दानी जब आता है तो वह एक दिन का क्या पूरे साल साल का अनाज डाल के चला जाता है। और आज आप आए हो। ये बोला भाई साहब मैंने सोचा शमशान में कोई होगा नहीं, आज तो फंस गए। ये बोला भाई हम ये कोई साल वाल का चक्कर नहीं है, हम कोई ये दान वान नहीं करते भाई। जो अरे साल का ना सही महीनों का कर दो। बोले ना 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 हमसे तो बिल्कुल उम्मीद ही ना करो। अरे महीनों का ना सही सप्ताह का कर दो। बोले भाई हमसे तुम बात ही मत करो, ये दान वान का चक्कर में तो हमारे हिसाब किताब नहीं है। अरे महाराज कुछ तो देकर जाओ, अब आए हो खाली तो मत जाओ। बोले देऊं कैसे, मैं तो लाया ही नहीं, मैं लाया ही नहीं, दूं कैसे, मैं लाया ही नहीं। अच्छा, तो भगवान ने भी सोचा कि आज कुछ भी हो लेके रहूंगा मैं। भगवान कहने लगे अच्छा भाई अगर नहीं लाए तो एक काम करो, उधार ही दान कर जाओ, संकल्प कर जाओ कि बाद में दे दूंगा। बोले ये नहीं छोड़ेगा। दानचंद ने कहा भी चलो उधारी कर जाता हूं, बाद में देखी जाएगी, जब देना होगा तब फिर कोई बहाना लगा देंगे, अभी तो कर जाओ। हाँ तो संकल्प करवाओ तो। हाँ तो बताओ कितने का करना संकल्प? भाई आटा दे रहे हो, चावल दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, रुपया दे रहे हो, क्या दे रहे हो? बोले 1 धेले का। भाई आप मान लीजिए पहले धेले कौड़ी चलती थी तो 1 धेला आप मान लीजिए 1 रुपया। भाई 1 धेले का जो है संकल्प कर दो। बोले राम 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 1 धेले। बोले भाई मेरी सामर्थ्य इतनी। भगवान ने सोचा चलो ना देने से अच्छा 1 धेला तो दे तो रहा है, चलो भाई 1 धेले का संकल्प कर दिया। बोले अभी मैं लाया नहीं, घर है। संकल्प कर दिया। फिर बोले ठीक है जब कभी ले जाना। तो संकल्प हो गया। संकल्प करके महाराज जो है दानचंद जी घर पहुंचे। घर पहुंचकर 2 घंटे विश्राम कर रही थे कि बाहर पांडे रूप भगवान पहुंच गए। भगवान को थोड़ी देर लगनी थी, भगवान तो आंख बंद करके यहाँ और भगवान आंख बंद करके वहां। और जाकर उसके घर के बाहर ही कहा जय हो जजमान की। दानचंद की पत्नी को आवाज सुनाई दी। दानचंद की पत्नी को जैसे ही आवाज आई, आवाज आते ही महाराज देवी जी गई बाहर। बोले हम, बोले वो दानचंद जी जजमान जी हैं क्या? बोले हाँ हैं। बोले कहो कि हम आए हैं। बोले आप कौन? बोले आज वो गंगा स्नान करने गए थे, हमसे कुछ दान का वादा करके आए थे, वही लेने आए हैं। बोले मेरे स्वामी और दान का वादा? बोले हाँ हाँ।
बोले अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। अब जैसे ही गए तो महाराज जाकर देवी जी ने कहा कि बाहर पंडित जी आए हैं। बोले कौन? बोले तुम सुबह किसी को दान की बात करके आए थे। बोले आ भी गए? बोले और नहीं तो क्या आ गए? बोले बड़ी जल्दी आ गए। क्या वादा करके? बोले एक धेला देने की वादा करके आए। तब बताओ शमशान घाट वाले घाट पे गया था, वहां पे भी नहीं छोड़ा मुझे। अच्छा तो बोले दे दो फिर। बोले नहीं नहीं देना वेना नहीं है। उनको कह दो कि जजमान जी बीमार हैं, बाहर नहीं आ सकते, फिर कभी आना, बीमार है, जाओ। देवी जी गई। देवी जी ने कहा महाराज वो कभी नहाते नहीं गंगा जी, तो आज नहा लिया तो थोड़ा बीमार हैं। अरे हमारे जजमान बीमार हैं? ओ हो ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी व्यवस्था यही करो, जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए हम माला जपेंगे बैठकर। आप यही व्यवस्था कर दो, मुझे सूखा अन्न देना, मैं तो बना के खा लूंगा, लेकिन जब तक जजमान जी ठीक नहीं होंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। देवी जी आई। बोले वो तो आसन जमा कर बैठ गए, वो जा नहीं रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि जब तक जजमान जी ठीक नहीं होंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा फिर एक काम करो। बोले क्या? उनको कह दो कि जजमान जी तो उनको कह दो मर गए। अरे तुम जाकर कह दो मर गए। अब स्वामी जी की आज्ञा। बेचारी वो रोते हुए का मुख बनाकर आई। बोले महाराज क्या हुआ? कुछ आराम लगा क्या? ज्यादा भी? अरे ज्यादा क्या महाराज, अब तो आप आस ही छोड़ दीजिए। बोले क्यों? बोले जजमान जी तो चले गए। भगवान मनी बोले राम 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 राम, देखो एक धेला देना है और उसके लिए मरे। तो भगवान ने कहा ओ हो ये तो बहुत गलत हो गया, जजमान जी मर गए? बोले हाँ वो चले गए। अभी वो रोते हुए कहने लगी वो चले गए। ओहो अब तुम कहाँ कहाँ घूमोगी, कहाँ कहाँ ये परिश्रम करोगी, लोगों को बताओगी, मैं सबको गांव वाले को बता के लेके आता हूं। अब महाराज देवी जी गई। बोले वो पंडित जी गांव वालों को बुलाने गए। बोले कोई बात नहीं, मैं सांस रोक के पड़ा रहूंगा, तुम चिंता मत करो, इतनी अभ्यास मुझे है। बताओ। अब सांस रोक के पड़े रहे। गांव वाले आए, गांव वालों ने उठाया। अब वो रो रही है और गांव वाले सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन अब वो हकीकत। बोले भैया ऐसे तो मेरे स्वामी को ले जाएंगे। वो हकीकत कहने लगी अरे ये मरे नहीं है। देवी जी कह रही है ये मरे नहीं है। लोग कहने लगे मरने का सदमा लग गया बिचारी को। अब ये मरे नहीं है। अब कह तो सत रही है वो मरे नहीं है, लेकिन वो ये मरे नहीं है। और गांव वालों ने महाराज हाथ पैर बांध दिए, तो लेकर चले गए शमशान में। देखो और ये महाराज जो है अपनी सांस रोक के पड़े। बोले ये पंडित जी महाराज ने पीछा नहीं छोड़ेंगे लगता है। ले जाकर महाराज वो रख दिया, चिता पर रख दिया। भगवान ने सोचा कि जजमान खाम खाम जो है जल जाएंगे बेचारे, हालत खराब हो जाएगी, इसने दान देना नहीं है लगता। बताओ यहां तक गिर गया ये। अब तुरंत जो बोले भाई वो पंडा भगवान बोले भैया ऐसा है कि 2 मिनट हम अब जो है ना अपने जजमान के, अब तो ये चले तो गए हैं, 2 मंत्र इनके कान में पढ़ना चाहते हैं, हमें आज्ञा दे दो। बोले जाओ जाओ पढ़ो। अब ये गए, ये आंख बंदे पड़ा, सफेद चादर ऊपर जाकर का सुनो। इसने हल्का से यूं करके हटा के देखा, वही पंडा धब इसने वापस ढक लिया। बोले ओहो, उसको लगा भगवान आ गए, उसको लगा कि हो गया काम, भगवान आ गए होंगे। जैसे हल्का से हटा कर देखा, वही पंडा धब। अरे भाई हम ही भगवान हैं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, आज देख लिया तुम्हारा दान पुण्य, बताओ क्या चाहिए, हमसे कुछ ले लो तुम, लेकिन ये नाटक तुम छोड़ दो, नहीं तो ये गांव वाले तुम्हारा स्वाहा कर डालेंगे। तो महाराज मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप भगवान हो तो इतनी कृपा कर दो कि महाराज जो मैंने धेला देने का संकल्प किया था ना उसको भुला दो बस। धेला दो छोड़, ये धेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा।
ये ममता इतनी बुरी चीज है प्यारे ना, ये ममता बहुत बुरी चीज है। और आजकल के संस्कार देखिए, विकारों को जानिए, समय को जानिए प्यारे, संस्कार देना सीखिए। कोई एक श्रीमान जी चले गए, बोलो राधे राधे, कोई एक श्रीमान जी चले गए, अब जो है वो अस्थियां इकट्ठे करके लाए, अस्थियां इकट्ठे कर कर लाने के बाद बोले भाई, बच्चों से कहा कि भाई इनको गंगा जी में प्रवाह कर आओ, तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि भी गंगा जी में बहनी चाहिए, तो इनको प्रवाह कर आओ। बोले अच्छा हाँ कर आएंगे। बच्चों को काम से फुर्सत नहीं थी, वो कलश पड़ा रहा, वो कलश वो पड़ा रहा। बच्चों ने जो है बोले हाँ कल कर देंगे, परसों कर देंगे, अपने काम में व्यस्त हो गए। वे माँ बेचारे रोने लगी, भाई अरे ये स्वामी जी हमारे कलश में पड़े, मेरे को अच्छा नहीं लगता। और पिताजी भी क्या सोचते होंगे कि क्या तुम्हें इतना टाइम नहीं कि जाकर, ये थोड़ी सी दूर तो गंगा जी है, जाकर करी आओ प्रवाह, प्रवाह करी आओ जाकर। एक छोटे वाले के बच्चे के मन में थोड़ी दया आ गई, बोले चलो ठीक है माँ इतना कह रही है तो मैं गंगा में डाल आता हूँ। और छोटे वाला बच्चा गया, वो लोटिया लेकर गया महाराज, जाकर जो है गंगा जी चलते 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 थक गया। और जैसे ही गंगा जी 15 किलोमीटर दूर थी, गंगा जी पहुँचे, चलते 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 12 किलोमीटर पहुँचा था, वो थक गया चलते चलते। और जो है 12 किलोमीटर पहुंचा था कि वो थक गया, तो बीच में कोई नाला पड़ गया। किसी ने पूछा भाई ये नाला कहाँ जा रहा है? बोले ये नाला गंगा जी में जा रहा है, ये नाला गंगा जी में जाकर मिल जाता है। उसने कहा कि भाई ये नाला गंगा जी में तो मिल जाता है, यहीं ना डाल दो, गंगा जी तो पहुँचा ही देगा नाला है। उसने उठाया कलश और ले जाकर दम देसी से नाले में डाल दिया और वापस घर आया। माता जी बोली करे आए? बोले हाँ करे आया। अच्छा बोले हाँ जल्दी आ गए, करे आए बस। रात्रि सोए, माता जी को श्रीमान जी सपने में बोले देखो तुम्हारे बच्चों ने मेरा क्या हाल कर दिया, एक गंगा जी तक जो है वो विसर्जन नहीं कर पाए, नाले में डाल के आ गए। माता जी की सुबह नींद खुली, अपने बच्चों को ओए भाई तो ये कलश कहाँ डाल के आया? बोले कलश में गंगा जी। बोले ना झूठ बोलता, तेरे पिताजी रात को आए थे और वो कह के गए तो गंदे नाले में डाल के आया है। बोले पिताजी की आदत शुरू से ही खराब थी। बोलो राधे राधे। हाँ पिताजी शुरू से ही ऐसे हैं, हमारे किसी काम को तो यश देते नहीं। बोले तू नाले में डाल के? बोले हाँ डाल के तो आया नाले में। बोले आदत क्या खराब थी? बोले उन पिताजी को तुम कह नहीं सकती थी 12 किलोमीटर तुमको बताने यहाँ आगे, वहां से 4 किलोमीटर नाले में चले, गंगा जी में चले जाते हैं। 12 किलोमीटर बताने के लिए तुमको यहाँ वापस आए, इससे बढ़िया 4 किलोमीटर गंगा जी में खुद ही चले जाते। बताओ, ये संस्कार है। इसलिए आप हम अपने पूर्व बच्चों को वह संस्कारित बनाएं ताकि हमारा जीवन, क्योंकि हमने कथा में सुना धुंधकारी का प्रसंग सुनते हैं, मोक्ष नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि जब किसी विधि विधान को पूर्णता नहीं किया जाता फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सनातन में हर चीज का नियम है, सनातन में हर चीज का धर्म है। उस धर्म के आधार पर चलकर इस व्यक्तित्व को पुण्य और पाप का फल मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। कृष्णस्य सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कृष्ण के सखा जिसका नाम है, क्या नाम है कृष्ण के सखा का नाम? सुदामा। सुदामा, सुदामा का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों पर दमन कर लिया। सुदामा कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हैं, ज्ञानी हैं, वित्तम हैं। कहते हैं वित्तम का अर्थ है कि वह धनाढ्य हैं, लेकिन सुदामा के पास तो धन था नहीं। हाँ ये हकीकत है, सुदामा के पास धन नहीं था, लेकिन जो धन सुदामा के पास था शायद वो धन हम सब के पास किसी के पास नहीं था। सुदामा के पास कौन सा धन था? सुदामा के पास व्यवस्थित धन नहीं था, लेकिन सुदामा के पास संतोष रूपी धन था कि अगर सुबह को खाए तो शाम की चिंता नहीं करते थे, और शाम को खाए तो सुबह की चिंता नहीं करते थे। और हम लोगों को देख लिए, अगर हम अपने घर के अलमारी तिजोरी देखें तो इतना तो जोड़ कर रखा होगा कि 6 महीने बिना कुछ किए आराम से बैठकर खा सकते हैं, लेकिन चिंता आगे की है।
चिंता हमें और आगे की चिंता बढ़ती जाती है। सुदामा के पास संतोष रूपी धन था, सब सुख सुदामा के यहाँ, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। संतोष का धन जब आता है ना तो सब धन धूली समान होने लग जाते हैं। और सुदामा के बाद सब कुछ, पत्नी 2 बच्चे, घर में व्यवस्था थोड़ी कम थी, लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं करी, जो है जैसा है चल रहा है। पत्नी समझती थी, समझदार थी सुशीला, तो उसको स्वीकार करती थी, लेकिन बच्चे 2 दिन भूखे रहे तो उनसे रहा नहीं गया। तो श्रीमती ने स्वामी जी से कहा, महाराज 2 दिन हो गए हैं, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चे भूखे हैं। बोले कोई बात नहीं, आज भी एकादशी रख लो, आज भी एकादशी रख लो। तो सुशीला ने कहा कि कितनी एकादशी रखूं और कब तक एकादशी रखूं? तब भगवान से कहा कि कोई बात नहीं, तेरा भाग्य है कि तुझे 2-5 एकादशी रखने को मिल रही है, रख ले। सुशीला ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु क्या कभी मेरे घर में भी द्वादशी मनाई जाएगी क्या, कि 1 मास में 2 एकादशी होए। 1 महीने में कितनी एकादशी आती हैं? 2। कि 1 मास में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य ही एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य ही एकादशी हो। भगवान ने उस करुण पुकार को सुन लिया। जब हृदय, ध्यान रखना, भगवान वैसे तो सब सुनते हैं, सब देखते हैं, लेकिन जब बहुत गहरी करुण पुकार होती है ना, तब विशेष रूप से सुनते हैं। आज सुशीला की वो हृदय की पुकार को सुन लिया और कह दिया कि होनी थी सो हो गई, कि अपना ऐसी हो कि भाभी तेरे भवन में, घर नहीं का, मकान नहीं का, कि भाभी तेरे भवन में नित्य ही द्वादशी हो। हे भाभी, जो हो गया तो उसको तो मैं नहीं सुधार पाऊंगा, लेकिन आगे से तेरे भवन में नित्य ही द्वादशी होगी। केवट भिक्षुक रूप जो है भगवान आए और सुशीला को याद दिलाया कि इनको द्वारिका भेजो। सुदामा जी आए और सुदामा जी ने आकर, सुशीला ने पूछा कि आज कुछ लाए? बोले देवी आज भी कुछ नहीं मिला। कहा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? बोले है ना मेरा मित्र। कहाँ रहता? बोले द्वारिका। द्वारिका में रहते? बोले द्वारिका रहता नहीं, द्वारिका का राजा है। बोले वो द्वारिकाधीश कृष्ण जी? बोले हाँ वो मेरे मित्र हैं। क्यों महाराज? बोले नहीं, सच में वह हमारे मित्र हैं, सच में हमारे मित्र हैं। अच्छा? बोले हाँ हाँ। अरे वो तो द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, उनसे जाकर कुछ मांगोगे तो वह बहुत कुछ दे देंगे। सुदामा ने कहा सुशीला मांगने के लिए भेजेगी तो सुदामा मर जाएगा, लेकिन मांगने कभी नहीं जाएगा। सुदामा मांगने जा रहे, सुशीला ने कहा मांगने नहीं, दर्शन करने भेज रही हूं, जाकर दर्शन कर आओ। हमन तो बहुत है सुशीला, गुरुकुल के बाद तो मैं मिला भी नहीं, मिलने की चाहत तो जाओ ना, सुबह जाओ। अरे चला तो जाऊं, लेकिन वो मित्र थोड़ा सा चंचल है, मैं जाऊंगा, जाते ही कहेगा मित्र कैसे हो, और कहेगा लाओ मेरे लिए क्या लाए हो। मित्र के हाथ घर कैसे खाली चला जाऊं। कहा जाता है मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में, सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या ले जाऊं? बोले आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जो है प्रातःकालीन 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाती है। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। और सुशीला ने 4 घर से क्यों मांगे? अरे जो 1 मुट्ठी दे रहा था, बाकी 3 मुट्ठी भी दे देता, क्योंकि सुशीला अपने स्वामी को जानती है कि मेरा पति जाएगा, द्वारिकाधीश पूछेंगे कैसे हो,
तो उसने एक ही बात कहनी है कि मेरे समान सुखी दुनिया में कोई नहीं, मैं बहुत सुखी से हूँ, बहुत खुश हूँ। अपनी व्यथा नहीं बताएगा, लेकिन इन चावलों को देखकर कम से कम द्वारिकाधीश को हमारी अवस्था और व्यवस्था पता चल जाए, क्योंकि हर घर का चावल अलग होता है। बोलो राधे राधे। हाँ, कोई बासमती, कोई टुकड़े वाला, कोई मोटे वाले, कोई पतले वाले। ये चावल देखकर अंदाज लगा लिया जाए कि किसके घर एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। सुशीला ने पोटली बना कर दी और कहा, लो हमारी ओर से, बच्चों की ओर से, आपकी ओर से भेंट दे देना। शब्द ऐसे लगाए कि मानो हीरे दिए हो, और ये हकीकत में हीरे से कम भी नहीं थे प्यारे। और सुशीला मांगकर ये लेकर आई थी कि मेरे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल मुझे उधार दे दो। भीख नहीं मांगी, उधार मांगी है। भीख और उधार में बहुत फर्क होता है। कहा कि जब स्वामी लौट जाएंगे तो मैं आपके चावल भी लौटा दूंगी। और आज वह सुदामा उस तंदुल को लेकर अपने कृष्ण दर्शन की लालसा के लिए चलते हैं। न कोई उल्हाना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहो प्यारे, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो मैं तुझी से कहूँगा। बोलो, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। प्यारे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। बोलना, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ताली बजाते हुए, दोनों हाथ की सेवा करते हुए परमात्मा से अपने संबंध के, अपने भाव को बरसाइए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। कहो, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मीठी मीठी ताली, दोनों हाथ की सेवा कीजिए। नरेश जी, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हो तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर